स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। आज हम आपको क्लास 7 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 17 कराएंगे। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट आपकी वायुमंडल पे बेस है। पूरी वर्कशीट जो है आपकी वायुमंडल पे बेस है। तो आज हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, ये हम सब जानते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणें से हमारी रक्षा करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो ये हमने इसका बेसिक पार्ट पढ़ लिया कि वायुमंडल किसे कहते हैं। और वायुमंडल ना होने पर हम सूर्य की किरणों से जल भी सकते हैं और हम ठंड के कारण जम भी सकते हैं। तो चलिए इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें उससे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वायुमंडल की प्रमुख गैसें। अब हम वायुमंडल की प्रमुख गैसों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप नंबर 1 पे नाइट्रोजन लेते हैं, जिसकी परसेंट 78% होती है वायुमंडल में। ठीक है। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ये 21% होती है वायुमंडल में। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जंतुओं व मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वो ऑक्सीजन होती है। एंड थर्ड जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में 0.03% होती है। बच्चों, मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम छोड़ते हैं। इसके विपरीत जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कार्बन ऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। तो उनकी जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने अंदर से छोड़ते हैं वो हमारे जरिए पेड़ पौधे ले लेते हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चों, अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कह सकते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, हमने वर्कशीट अच्छे से समझ लिए। आई होप आपको भी समझ में आई होगी। अब हम इसके करते हैं प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वायुमंडल क्या है? तो चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। एक मिनट बच्चों, ये रहा आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? चलिए इसका आंसर देखते हैं।
बच्चों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये मैंने यहाँ से लगा दिया है, यहाँ तक तापमान बढ़ता है, आप कर लेना। अब देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलता क्या है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, पेड़ पौधे डैश गैस छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो आप इसे कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो ये इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। एंड थर्ड का जो आंसर है वो आप देख लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो ये हमारे प्रश्न थे यहाँ के हो गए। अब हमारा एक लास्ट प्रश्न बचा है, उसे देखते हैं हम। चलिए बच्चों 1 मिनट रुकिए। तो बच्चों इसमें बोला गया है आपके प्रश्न नंबर 4 में मिलान करिए वायुमंडल में गैसों की मात्रा से। तो नाइट्रोजन जो नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, तो हमने अभी आपको बताया था कि इसका वायुमंडल में परसेंट जो होता है वो 78 होता है, आप इससे कर लेना। ऑक्सीजन जो है वो हमारी वायुमंडल में 21% होती है। एंड हमारी ऑर्गन जो है वो हमारी 0.93 होती है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% होती है। अन्य जो गैसें हैं वो 0.04% होती हैं। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल की वजह से मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।